जय हिंद डियर्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या है और कितने तरह का होता है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग उसके बारे में रिकैप कर लें, फिर आगे चलते। हमने जो पढ़ा था उस पर पहले बात कर लिया जाए। तो हमने बतलाया था बाबू के सेंटेंस क्या है, ये आपके बारे में हमने बात की थी कि सेंटेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा था टोटल सेंटेंस जो होते हैं वो 18 होते हैं और ये दो तरह के होते हैं। एक हो जाता है बाबू सिंगल सेंटेंस और फिर हो जाता है कंबाइंड सेंटेंस। नाम से ही क्लियर है, सिंगल और कंबाइंड की जब बात करें तो सिंगल टोटल जो होते हैं वो 14 होते हैं और कंबाइंड सेंटेंस 4 होते हैं। फिर सिंगल को हमने पढ़ाया था आपको कि सिंगल सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो हो जाएगा बाबू आपका टेंस वाइज और दूसरा हो जाएगा आपका सेंस वाइज। सेंस वाइज 6 पढ़ाया था आपको और टेंस वाइज हमने आपको 8 बतलाया होगा। ये टोटल एक ओवरव्यू है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम लोगों को क्या है, देखिए पढ़ना है जो टॉपिक असल में वो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पढ़ना है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये जो टेंस वाइज और सेंस वाइज सेंटेंस देख रहे हैं, इसको जब हम बनाते हैं तो हमें बनाने के लिए जनरली ये बताया गया है कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले चीज़ तो चाहिए कि हमें सब्जेक्ट चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ये दो चीज़ हो तो सेंटेंस को बनाया जा सकता है। फिर इसको डिटेल करके अगर पढ़ाया जाता है तो ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि 4 टर्म्स यानी कि 4 ऐसे टर्म्स हैं जिनकी मदद से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहला जो आपका हो गया वो कौन सा हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद जो ये वर्ब है इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है HB हेल्पिंग वर्ब और फिर हो जाता है मेन वर्ब और फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट। इन 4 चीज़ों से किसी भी सेंटेंस को बनाया जाता है। 4 टर्म्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, ठीक है हम जनरल वे में अगर बात करें तो इन 4 चीज़ों से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी सेंटेंस के कुछ और पार्ट्स होते हैं, उस पर बात करें। असल में किसी सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो टोटल बात करें तो 4 तो हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके अलावा 7 और पार्ट होते हैं। टोटल जो होते हैं किसी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 11 पार्ट होते हैं। हम यहाँ पर अभी फिलहाल सेंटेंस के उन 11 पार्ट्स यानी को हम लिखेंगे और फिर उसके बाद उसमें एक एक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ना, सेंटेंस की बात करते हैं जब तो सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले ऐसे सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेट। बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं समझना है, बस ये समझिए किसी भी सेंटेंस से अगर आप सब्जेक्ट को हटा दें तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो सब का सब प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है प्रेडिकेट की जब बात करें तो किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेट में कितने पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका वर्ब का होता है। फिर इसके बाद हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट हम अपने हिसाब से अगर समझाएं आपको तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जिसको हम लोग लिखते हैं या कभी कभी टीचर लिख देता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 पार्ट प्रेडिकेट के होते हैं। अब जरा सा और डिटेल कर देखिए तो वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पार्ट पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक है तो हेल्पिंग वर्ब एक ही होगा, लेकिन मेन वर्ब की जब बात करेंगे बाबू तो मेन वर्ब 2 तरह के होते हैं। तो अगर इसको ऐसे हम लिखिए कि यानी 2 तरह का मतलब किसी सेंटेंस में 2 मेन वर्ब आ सकते हैं। MB और MB लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा समझने में कि कौन सा मेन वर्ब कब आएगा, कैसे समझेंगे। तो हमने अपने से बना लिया है PMB और दूसरा बना लिया है SMB, मतलब प्राइमरी मेन वर्ब और दूसरा हो गया सेकेंडरी मेन वर्ब। तो आप कह सकते हैं वर्ब के पार्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ प्राइमरी मेन वर्ब और सेकेंडरी मेन वर्ब। किसी वर्ब के पार्ट में 3 हिस्से हो जाते हैं, वर्ब में ही 3 हिस्से हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट की बात अगर करेंगे बाबू तो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। एक होगा तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट। यहाँ पर हम सबको शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं, बाद में
चूंकि इंडेक्स है इसीलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बाद में हम इसको एक एक करके डिटेल बता देंगे। तो ये डायरेक्ट हो गया और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर वर्ड, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में बाबू 3 तरह के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और फिर एक और हो जाता है आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये 3 पार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आप जरा ठीक से देखिएगा, हम लोगों को जब सेंटेंस बनाने के लिए शुरू किया जाता है, सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, तो बस सीधा बताया जाता है हम कि एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी और एक ऑब्जेक्ट की पड़ेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट की अगर पड़ेगी तो 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। दोनों में से दोनों आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक भी। और फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी और कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के हो जाएंगे। तो अब इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट की बात अगर करते हैं बाबू, तो किसी भी सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्वालिफायर, क्वालिफायर बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड वर्ड। ये 2 पार्ट हैं। अब क्या है कि हेडवर्ड तो एक ही होता है, लेकिन क्वालिफायर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में। इसमें सबसे पहला हो जाता है बाबू आपका डिटरमाइनर, और दूसरा जो हो जाता है वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव। अब अगर जरा काउंट करके आप देखिए कितने पार्ट होंगे, तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चारों से बना देना। नहीं, हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 11 पार्ट्स हमने कहा, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं हमारे? 11 पार्ट्स हमने अगर बोला है तो 11 पार्ट्स को हमने ये इंडेक्स के तौर पे लिखा है, इसको समझना है। यहाँ लिखा सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। फिर देखिए अगर सब्जेक्ट के बोले तो देखिए कितने पार्ट होंगे सब्जेक्ट के। हेड वर्ड 1, 2 और कितने हो गए 3। तो सब्जेक्ट 3 वर्ड यानी 3 पार्ट हो गए। और इसमें अगर प्रेडिकेट में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी मेन वर्ब, सेकेंडरी मेन वर्ब 3 और ये 4 और ये 5, 6, 7 और 8। प्रेडिकेट में कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं बाबू? 8 मेजर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो 8 और 3 टोटल कितने हो गए बाबू? 11 पार्ट्स हो गए। तो ये टोटल सेंटेंस बनाने के काम में आते हैं। कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं ऑब्जेक्ट आता है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, कहीं कॉम्प्लीमेंट आता है तो अदर वर्ड आ जाता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्टडी करना हो, 11 पार्ट्स के बारे में जानना हो तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए, तो सबसे पहले हमको इन 11 पार्ट्स में से अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में इन 11 पार्ट में से कौन कौन पार्ट्स दिए गए हैं। और ये तभी पहचान पाएंगे जब हर पार्ट्स यानी जो 11 ये पार्ट्स हैं, इन सब की पहचान आपको पता हो कि देख के आप बता सके कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट है, या अगर मेन वर्ब है तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या सब्जेक्ट अगर है तो उसमें हेडवर्ड है या क्वालिफायर है या कुछ भी। तो आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी के बाद दूसरी चीज़ क्या जरूरत पड़ती है कि जब इसको कन्वर्ट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश करें और इंग्लिश से हिंदी करें, तो इसके फॉर्म्स क्या होंगे, इसके रूप क्या होंगे, ये भी जानना पड़ेगा। और फिर तीसरी चीज़ आती है कि जाहिर सी बात है जब ट्रांसलेशन करते हैं हम तो इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश जब करते हैं तो प्लेस चेंज होता है। तो इस 11 पार्ट्स के अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग उसके प्लेस होते हैं। अगर इन 11 पार्ट्स के हम तीनों चीज़ों को पढ़ लें ईमानदारी से, हर पार्ट्स को कैसे पहचानेंगे ये पढ़ लें, और हर पार्ट्स को जब कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश से, इंग्लिश से हिंदी, तो उसके फॉर्म्स क्या होंगे ये जान जाए। और फिर उसके बाद तब आता है प्लेस को उसको ले जाकर हिंदी से जब इंग्लिश करेंगे तो किस टर्म को कहाँ रखना है, या इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो किस टर्म को कहाँ रखना है। तो ये अगर 3 चीज़ें अगर हम पढ़ लेते हैं तो 11 पार्ट्स अगर समझ लेंगे बेहतर तरीके से इन 3 चीज़ों के आधार पे, तो हमें लगता है अब सेंटेंस जब बनाएंगे तो खुद से भी बनाएंगे तो गलतियाँ बहुत कम होंगी, और अगर गलती होगी भी तो आपको खुद से समझ में आएगा कि कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं, चूँकि सारे ये पार्ट्स हो गए। अब अगर ये समझ में आ गया है तो जाहिर सी बात, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा? इन सब की ये आइडेंटिटी, फॉर्म्स और प्लेस को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे पहचानेंगे, एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने का आधार क्या होगा हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद। जय हिंद।